वो दिखेगा देगा यहाँ साथ निकल को 8 साल लगते हैं मेरे पापा उनके पास डाले है। अम्मी को कभी भी पेंशन नहीं आई, देते देते बोले, लेकिन अब तक 8 सालों में एक बार भी पेंशन नहीं आई हमारे जोया बनाए थे सूफियानी बिरयानी, क्योंकि मैं आ गई बोलकर इन्हों बनाए थे सूफियानी बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू तो आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि दुआ से तकदीर कब बदल जाती कब नहीं पता नहीं, कब किसके मुंह से दुआ कबूल होती। माशाल्लाह से देखिए फ्रेंड्स, मेरी बच्ची को इतनी सर्दी हो रही है, रो रहे देखो फ्रेंड्स, सर्दी को आपको सर्दी हो रही कहता है, ऐसा लपट लिया बच्चा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हम जा रहे थे महबूब नगर, क्योंकि फ्रेंड्स 15 तारीख से स्कूल खुल जाते, फिर हमारे मौका नहीं मिलता जाने के लिए, इसीलिए उससे पहले मैं मम्मी के पास में मिलने जा रही थी। मैं और चिबेरिया दोनों मिलकर जा रहे थे मम्मी के पास में मिलने। तो यहाँ पर देखिए हमारे बस अच्छे से ही मिल गई थी, खुली बस थी, और आज का मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ था माशाल्लाह से। देखिए मौसम कितना अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, मौसम तो बहुत प्यारा बना हुआ है फ्रेंड्स। वैसे भी फ्रेंड्स, जब भी मेरे मम्मी की याद आ जाती है, मैं कब दिल बुला जब चले जाती हूँ, मेरे हस्बैंड की परमिशन ले लेती हूँ। जैसे हो गया 8 दिन 10 दिन, कभी भी मेरे अम्मी की याद आ गई तो सुबह जाती हूँ, शाम में आ जाती हूँ, जाती बोल कर परमिशन ले लेती, आ जाती। वैसे तो स्कूल खुले बाद में जाने का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन ही टाइम मिलता, उसके बाद में बाद दिनों में टाइम नहीं मिलता, क्योंकि स्कूल खुल जाते हैं। इसीलिए मैं परमिशन ले ली थी हस्बैंड से, तो उन्होंने बोले जाओ जाके आओ बोलकर बोले थे, तो इसीलिए सुबह सुबह उन्होंने बस में बिठा दिए थे। तो हम जा रहे थे महबूब नगर, उसके बाद में देखेंगे शाम तक तो आएंगे, नहीं बोले तो कल तक तो आएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे, क्योंकि घर में आमिर और इन्हों दोनों मिलकर रहे तो बोलकर बोले हैं, देखेंगे इंशाल्लाह आगे क्या होता। रुकना चाहे तो रुकती हूँ, नहीं बोले तो आ जाती हूँ शाम में। ऐसे तो आज परमिशन लेकर आई थी रुकने की। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जैसे बस उतर गए तो रिया लेने के लिए हमें आ गए थे माशाल्लाह से। रिया, हम बस भी नहीं उतरे थे, आकर ठहर गए थे, तो उनके एक्टिवा पर बैठकर हम जा रहे थे। माशाल्लाह रिया बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्र में इन्हों सब सीख गए। मेरे को और जिबेरिया को बिठाकर चलाते, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पर भी गिराने का डर ही नहीं है। वैसे भी फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत छोटी उम्र में सीख गए। अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। अल्लाह ताला, मेरी बेटी बहुत मोहब्बती है, अल्लाह इनको दोनों जहां में कामयाब करे, बस मेरे दिल से रिया के लिए यही दुआ है। वैसे भी मेरे 2 भांजे भी बहुत प्यारे हैं, जैसा मैं आती हूँ बोलती हूँ ना, बहुत इज़्ज़त करते, बहुत ये करते। चलिए फ्रेंड्स, जो भी है, मेरे भांजियों को अल्लाह ताला कामयाब करे दुनिया और आखिरत में, क्योंकि दुनिया और आखिरत की ही दुआ मांगना चाहिए। जब भी जो भी दुआ मांगना चाहिए ना फ्रेंड्स, दुनिया और आखिरत से बढ़कर कोई दुआ नहीं हो सकती। इसीलिए मैं रिया, जोया के लिए और सभी बाकी बच्चों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाब करे ये लोग को। A few moments later. यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आई बोलकर अम्मी चिकन बना रहे थे माशाल्लाह से। देखिए चिकन, और यहाँ पर हमारे अम्मी है, देखिए माशाल्लाह से, ये अम्मी का रूम है, और अम्मी यहाँ पर चिकन बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी। ये पहली बार देखे होंगे फ्रेंड्स मेरे मम्मा को साड़ी पे आप सब लोग। को मेरा सलाम, ईद मुबारक। मेरे कहने छोटा फल था, नहीं कर सकी, आज मेरी बच्ची है, ये मैं कर दूँ। आप सबको ईद मुबारक बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ईद के दिन मेरे मम्मा ईद मुबारक बोलकर नहीं बोले थे, इसीलिए अब बोल रहे हैं ईद मुबारक बोलकर। अब आए ना हम, अब टाइम मिल रहा है उनको, तो अभी बोल रहे थे। और यहाँ पर देखिए मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं, अम्मी के हाथ की है ये। चलिए अम्मी, गर्मी हो रही, बाद में बात करती हूँ मैं अम्मी के साथ में, बाद में व्लॉग बनाती हूँ इंशाल्लाह। पकाने देते। क्या कर रहे हैं अम्मी? बैठे हैं। हाँ, नमाज का टाइम है, हो रहा, नमाज पढ़ने का है। तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ नमाज। सब मिलकर पढ़ेंगे। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सब मिलकर पढ़ेंगे।
कब आ रहे हैं हैदराबाद? हाँ क्यों बेटे, ये मेरे वजीफे का नहीं है अक्सर, वजीफे का देगा ये साथ निकल कर 8 साल लगते हैं मेरे पापा इंतकाल हो गया, वजीफा नहीं हुआ, वजीफे को ऐसे देख परसों जाके हाँ परसों दिए तो क्या बोले? देखो औरत बैठी थी देखें। अच्छा अब ठिकाना नहीं है, रात ठिकाना भी नहीं है, नहीं उधर से इंदिरा इल्लू का घर भी डालें। इंदिरा इल्लू का घर भी लिख लग गए। अच्छा मेरा एक सिलेंडर नहीं है, बिल्कुल लिख लग गए। नहीं है तुम्हारे पास में है? सिलेंडर नहीं है मेरे पास। अच्छा रात घर नहीं है। ये कमरे में है फ्रेंड, सुनो 40 साल थे मेरे साथ, हमें नहीं बना सके घर। मैं बोली ना फ्रेंड्स, आप सभी को 40 साल से मेरे मम्मी पापा किराए के घर में थे, बहुत मुसीबतें उठाए, फिर भी हम आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत मुसीबतें उठाए। Few moments later. यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम सब मिलकर नमाज पढ़ने के लिए ठहर रहे थे। तो यहाँ पर मिसबा देखिए किस तरह नमाज पढ़ती हूँ बोलकर बोल रहे थे। बाकी के हम सब लोग मिलकर नमाज के लिए ठहर रहे थे। और मेरे अम्मी की बात में आगे कंटिन्यू करती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हमारे नमाज का वक्त हो गया था, तो सभी मिलकर दीदी, भाभी, अम्मी, बच्चे सभी मिलकर, जोया, रिया सभी मिलकर हम इसी तरह नमाज़ पढ़ लिए थे। ज़ोहर का नमाज का वक्त हो रहा था तो। और मेरे अम्मी जो भी बात करे हैं मैं आगे कंटिन्यू करूँगी आप सभी से। अल्लाह ताला हम सब के सभी जायज़ दुआओं को कबूल करे। अल्लाह ताला हम सबको 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता करे। बस हमारे दिल से यही दुआ है, अल्लाह हम सबको कामयाब करे दुनिया और आखिरत में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ज़ारा ज़यान भी आ गए थे, सभी बच्चों की पार्टी एक होकर खेल ले रहे थे। तो चलिए हम जो अम्मी बोले हैं वो बात को कंटिन्यू करते हैं। हमारे अम्मी का बोलने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, अम्मी जब बात कर रहे थे अम्मी की वॉइस साफ़ नहीं आ रही थी, मैं इसलिए अम्मी का ज़्यादातर ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि शोर शराबा आ रहा था। मेरे अम्मी का बोलने का मतलब ये है कि पापा का इंतकाल होकर 8 साल हो रहा। इन 8 सालों में अम्मी 1 महीने की पेंशन भी नहीं खाएं, क्योंकि फ्रेंड्स अम्मी हर बार एप्लीकेशन डाले हैं, अम्मी को कभी भी पेंशन नहीं आई। देते देते बोले, लेकिन अब तक 8 सालों में एक बार भी पेंशन नहीं आई हमारे अम्मी को। ये बोलने का मतलब ये है कि ऐसे कई लोग होंगे जिसको पेंशन नहीं मिली होंगी। मैं खुद परेशान हूँ, हमारे अम्मी को आज तक पेंशन क्यों नहीं मिली। इंशाल्लाह इस बार फॉर्म डालें, देखेंगे इस बार पेंशन मिलती या नहीं मिलती, देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद में हम भी आवाज़ उठाएंगे अगर अम्मी को पेंशन नहीं मिलेंगी तो। 8 सालों में बहुत बार अप्लाई करें। A few moments later. माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे जोया बनाए थे सूफियानी बिरयानी, क्योंकि मैं आ गई बोलकर इन्हों बनाए थे सूफियानी बिरयानी की रेसिपी। बता तुम भी बोले थे, लेकिन मैं कुछ बातों में बिजी हो गई थी तो मैं रेसिपी नहीं ले सकी। तो यहाँ तक प्रोसेस हो गई थी इनकी बिरयानी। और यहाँ पर देखिए बासमती चावल चढ़ा दिए थे, यहाँ पर चावल बॉयल हो रहे थे और यहाँ पर चिकन रेडी हो गया था। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएंगे इन्हों ये बिरयानी, मैं इंशाल्लाह आप सभी से शेयर करूँगी। और अभी सभी चीज़ें नहीं डाले फ्रेंड्स इन्हों, अभी काजू बादाम का पेस्ट भी डालना है इसमें। सिर्फ और सिर्फ वाइट रहती सूफियानी बिरयानी, हम जैसा डेली बिरयानी जो हैदराबादी बिरयानी वो ये बनाते हैं ना, ऐसा ही नहीं रहती फ्रेंड्स है। और फ्रेंड्स मैं आप सभी से ये कहने वाली हूँ कि सूफियानी बिरयानी क्रीम और ये वाइट रहती फ्रेंड्स, क्रीम और वाइट रहती, क्योंकि मेरे भी इसकी रेसिपी पता नहीं, मैं भी अभी तक नहीं बनाई, लेकिन जोया सीख लिए ये बनाना सूफियानी बिरयानी। इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर तो चावल बॉयल हो रहे और यहाँ पर सूफियानी बिरयानी रेडी हो रही। चलिए हम पक्के बाद में खा के आप सबके साथ में शेयर करेंगे किस तरह बनाए थे जोया बिरयानी। इंशाल्लाह आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। A few moments later. दोपहर में तो मम्मा के पास खा लिए थे चिकन का सालन और खाना बना दिए थे मम्मा। और रात की तैयारी थी जोया की कुकिंग, क्योंकि रात में जोया बोल दिए थे हमारे पास में खाना मैं बनाऊंगी आपके लिए सूफियानी बिरयानी। चलिए रात में तो जोया के पास में ही खाएंगे इंशाल्लाह। और अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे भौने भेज दिए थे यहाँ पर हलीम, तो हम हलीम खाकर बताएंगे आप सबको कितनी अच्छी है और कैसी है, अच्छी है भी या नहीं भी इंशाल्लाह। चलिए अब हम लोग दाल ले रहे थे यहाँ पर हलीम, यहाँ पर भाभी सबको दाल कर दे रहे थे।
माशाल्लाह से फ्रेंड्स हलीम भी बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर देखिए हलीम खाकर आए तक ज़ोया बना दिए थे सूफियानी बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू तो आ रही है फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स मैं आप सबको बताई थी सूफियानी बिरयानी वाइट और क्रीम में थी। इसका कलर बिल्कुल भी नहीं रहता क्योंकि हर वो चीज़ इसमें ऐड होंगी ना सब वाइट ही रहती, तो इसको ज़्यादातर वाइट कलर में ही रहती बिरयानी। वैसा तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही, खाए बात ही पता चलता किस तरह की है सूफियानी बिरयानी। इंशाल्लाह खाएंगे, अगर अच्छी है तो हम भी ट्राई करेंगे। वैसे तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही, चलो खाते हैं। मैं यहाँ पर आई बोलकर मैं भैया और भाभी को भी बुला ली थी सुबह में फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को वहाँ पर जाने का टाइम नहीं मिलता बोलकर। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो असद भैया के पास मैं जाकर मिलकर आ गई थी, तो हमारे दूसरे भाभी को बुला ली थी। तो उन्होंने रात में तकरीबन 11 बजने का टाइम हो रहा, तो उन्होंने जा रहे थे देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे हमारे पास ही रुक तुम बोलकर बोले थे मुझे मुस्तफ़ा, तो यहाँ पर छोटी को लेकर जा रहे थे वो लोग घर पे, क्योंकि एक दिन में सबके पास में जाकर मिलना बोले तो नामुमकिन है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं भैया भाभी कुछ यहाँ बुला ली थी। वैसे भी मेरे पुप्पू से भी नहीं मिली थी मैं, इंशाल्लाह देखेंगे कोशिश करेंगे। अब तो मिलूँगी नहीं बोले थे, ये महीने में फिर एक बार आना है मेरे महबूब नगर, इंशाल्लाह जब भी मिलूँगी मैं सबसे। तो यहाँ पर देखिए हमारे भैया चले गए, जा रहे थे, रात के 11 बज रहे थे, गली इस तरह सुनसान थी देखिए माशाल्लाह से। और हम भी अंदर चलते हैं, अंदर चलकर बच्चों के कारनामे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ ज़ोया के सीक्रेट्स है, ये देखेंगे तो आप सब लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये ज़ोया जो भी चीज़ खाते हैं, ज़ोया जो भी चीज़ जहाँ भी जाकर खाए, जैसा हमारे पास आकर कुछ भी चीज़ खाए तो उन्होंने कोई चीज़ फेंकते नहीं, इस तरह कार्टून्स में डालकर पैक कर कर उठा कर रखते। क्या करते आगे चलकर हमारे तो पता नहीं फ्रेंड्स, लेकिन इसी तरह सभी चीज़ों की हिफाजत कर कर रखते। जैसा पिज़्ज़ा खा लिए, बर्गर खा लिए, कोला पी लिए, जो भी जैसा हर चीज़ कैंपा भी पीन दे, क्या भी पीन दे। यहाँ पर मुझे बता तुम बोलकर ये कर रहे थे, तो ज़ोया क्या कर रहे थे बोले तो उसके अंदर मतलब खाए बाद में सिर्फ और सिर्फ खाली डब्बा है था, ऐसा नहीं बताना बोलकर बोल रहे थे फ्रेंड्स। पूरे खाए सो चीज़ें जमा करते हैं ना पूरा। देखिए चॉकलेट खाए, चॉकलेट का कवर ला लिए, और पल्पी ऑरेंज पिए, पल्पी ऑरेंज के कवर, जैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें उठा के रखते हो ना यादों के लिए। तो यहाँ पर इतने चीज़ें जमा हो गए इनके खाए सो, बहुत सारे चीज़ें जमा हो गए थे फ्रेंड्स। तो मैं वही आप सबके साथ में शेयर कर रही थी। तकरीबन रात के 12 बज रहे थे, यहाँ पर देखिए सब बैठे हुए थे, बच्चे हम सब बैठे हुए थे, तो यही देख रहे थे ये लोग। तो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही थी ज़ोया के ये कारनामे। ज़ोया के कारनामे कुछ इस तरह रहते फ्रेंड्स, देखिए और वो जो चीज़ दिख रही ना मुस्तफ़ा उठा रहे थे वो कटलेट खाए थे उन्होंने, तो वो भी चीज़ ला के रख लिए थे, जैसे प्लास्टिक में डाल कर देते हैं ना फ्रेंड, वो भी ला ली थी। अब ज़ोया के दिमाग को क्या बोलते बोलो। वैसे भी बच्ची टैलेंटेड है, बहुत अच्छी है हमारी ज़ोया सच में फ्रेंड्स, पढ़ाई में हर चीज़ में फ़र्स्ट आते हैं। इंशाल्लाह ज़ोया का इस साल 10th है, इंशाल्लाह दुआ कीजिए ज़ोया के लिए। इंशाल्लाह हमारी ज़ोया फ़र्स्ट रैंक लाए और क्लास में सब में फ़र्स्ट आए, बस उनको आगे चलकर पढ़ाई और ज़्यादा कामयाबी करे अल्लाह ताला उनको। बस मेरे दिल से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरी बेटी को जो भी मकसद है उनको अल्लाह ताला उसमें कामयाबी हासिल करे। और यहाँ पर देखिए इस तरह ये लोग सब निकाल कर कुछ गन मना तुम बोल रहे थे, तो मैं लोग को इन लोगों के हाल पर छोड़ दी, क्योंकि गन मना तुम बोलकर बोल रहे थे, ये पूरे ले लेके गन बनाएंगे बोले थे। अच्छी बात है बना लो तुम लोग बोलकर बोल रही थी, तो मेरे ब्लॉग में शेयर करो आप लोग भी बोलकर बोल रहे थे। तो यहाँ पर वही ले रही थी, ब्लॉग बनाओ दीदी, ब्लॉग बनाओ, शेयर करो, मैं बना रही सो बोला। तो मैं बोली कि तुम बनाओ, उसके बाद में मैं ब्लॉग बनाती हूँ, पूरा बनाए बाद में रेडी हुए बाद में मेरे दिखाओ, उसके बाद में मैं ब्लॉग बनाती हूँ बोली। और ये देखिए हमारे मुझे मुस्तफ़ा इस तरह है कि ज़ोया को छोड़कर नहीं रहे थे, बहुत क्यूट भी है, बहुत अच्छे भी है हमारे मुझे मुस्तफ़ा। A few moments later. मैं कुछ देर सो गई थी फ्रेंड्स, उसके बाद में मेरे को उठा दिया, देखिए हमारी गन तैयार हो गई, गन रेडी हो गई बोलकर। मैं बोली थी ना फ्रेंड्स आप सभी को, ज़ोया बहुत होशियार है, बहुत टैलेंटेड है, अल्लाह इनको कामयाब करे, दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, मेरे दिल से यही दुआ है। ये तीनों बच्चों की मेहनत है, ज़ोया, मुज्जू, मुस्तफ़ा की, माशाल्लाह से कि बहुत अच्छा दिखा मेरे। The next day. यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया था, मैं कुछ व्लॉग नहीं बनाई, डायरेक्ट मैं हैदराबाद वापस जा रहे सब व्लॉग बना रही हूँ। शाम के 4 बज रहे फ्रेंड्स, तो हम 4 बजे की ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में चल रहे थे मेरे भाभी, मिसबा, मुज्जू, मुस्तफ़ा।
तो सभी लोग जा रहे थे हैदराबाद वापस। तो मैं जा रही थी, मेरे साथ में मेरे भाभी लोग भी आ गए क्योंकि मिसबा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन चलो उनको भी ले चलते हैं बोलकर आ गए थे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है मुज्जू, ये है मुस्तफ़ा, हम सब बैठे हुए थे ट्रेन में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई आ गए थे ट्रेन चढ़ाने के लिए। फर्स्ट तो फ्रेंड्स पहले तो हम जैसा ही आए सेकंड प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती बोले, तो सेकंड प्लेटफॉर्म पे मेरे भाई लगेज लेकर सेकंड प्लेटफॉर्म तक चले गए। उसके बाद में फिर ट्रेन फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे आती बोले, तो फिर वही लगेज लेकर मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर आकर हमें चढ़ाए। और मेरे भी लगेज बहुत था फ्रेंड्स। दीदी टिफ़िन बनकर दे दिए थे क्योंकि जाकर कहाँ पका लेते बोलकर टिफ़िन बने थे उन्होंने, तो उनकी वो टिफ़िन भी बहुत वज़नी थी, तो हम उठाकर थक गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह भैया रहने से बहुत सपोर्ट हुआ। इसीलिए फ्रेंड्स जब भी जो अपने अपनों के लिए कुछ करते ना, तो उसको बचा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाद में मतलब जब भी जो अपने अपनों के लिए करते ना, साथी दुआ दे देना चाहिए, दिल से निकलती। जो भी चीज़ साथ देते ना, दिल से निकलती। साथ ही दुआ दे देना चाहिए। साथ ही अपनों के लिए जब भी अपना कुछ अच्छा कर रहा तो उनके लिए साथ ही दिल से दुआ देना चाहिए, क्योंकि हमारी दुआ कब कबूल होती, उनके लिए हमारी की हुई दुआ हक़ में कबूल हो गई बोले तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं मेरे भाई के लिए अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। मेरे भाई को थायराइड है, शुगर है और थोड़ा कुछ है, तो अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला मेरे भाई की रग की नस की बीमारी को शिफाए कुल्ली शिफाए कामिला अता फरमाए। और मेरी दीदी के लिए भी दुआ करती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी भी मेरा बहुत ख्याल करते हैं। मेरे दीदी सच में बोल रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे दीदी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं बयान नहीं कर सकी। और मैं भी उनके लिए उतना ही करती हूँ, मैं उनके लिए उतना ही करती हूँ, वो भी मेरे लिए उतना ही करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अल्लाह ताला मेरी दीदी को सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। दीदी के साथ साथ जीजू को भी, क्योंकि उन्होंने भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे हस्बैंड का कोई चीज़ हमें छोड़कर नहीं करते, उन्होंने भी एक बड़े भाई की तरह है मेरे। इसीलिए मैं उन लोगों की फ़ैमिली के लिए भी दुआ कर रही हूँ। अल्लाह ताला उन लोग को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। अल्लाह ताला उन लोग को सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। अल्लाह उनको उनके बच्चों में खुश रखे, और मेरे भाई लोग को और भाभी लोग को भी सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। जितना हो सके उतना हम अपनों के लिए दुआ करनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि दुआ से तकदीर कब बदल जाती कब नहीं पता नहीं, कब किसके मुंह से दुआ कबूल होती ये तो पता नहीं, लेकिन जितना हो सके औरत बच्ची दुआ ही देना चाहिए। कभी भी अपने भाइयों पे कभी भी नहीं रुसना चाहिए, क्योंकि हम औरत बच्ची है। अरे हम अपने भाइयों पे रुआब करना, जाकर बैठ जाना भावजम पे रुआब कर लेते, ये गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि हम कभी भी फ्रेंड्स हम हमारे भाभी लोग के घर को जाते हैं, लेकिन नहीं सताते, क्योंकि हम नंदा हैं बोलकर कभी भी नहीं सताते। और हमारे भाभी लोग भी हमारे से वैसे ही रहते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कभी भी भाभी और ननन का रिश्ता नहीं बदलताए है, हमेशा बहना की तरह ही रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे। लेकिन जितना भी है ननन बोलने का रिश्ता कुछ गलत रहता ना फ्रेंड्स, मैं वही बोल रही हूँ। तो कुछ नंदे ऐसे भी रहती कि भावज बोलते कि भावज के ऊपर जाके रुआब करते, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम जैसा किसी के घर की बहू है वो भी हमारे घर की बहू है, इसी तरह हम अपनी भावज से जितना प्यार मोहब्बत से रहेंगे वो भी हमारे साथ में उतना ही प्यार मोहब्बत से रहते। बस यही सोच है हमारी, बस हम कभी भी हमारे भाभी को तकलीफ़ नहीं देते और वो लोग भी हमें कभी भी तकलीफ़ नहीं देते, बस हम सब प्यार मोहब्बत से रहते। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ट्रेन निकल गई थी हमारी। चलिए अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा। अगर आप सबको हमारे ब्लॉग्स तो पसंद आ रहे होंगे फ्रेंड्स, आप सब लोग प्यार तो दिखा रहे, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मेरे एक ना एक दिन आगे बढ़ने की बहुत ख्वाहिश है फ्रेंड्स। मेरी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैं ऐसी बन सकूं ताकि मेरे घर की ज़रूरत पूरी करते हुए मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मेरा एक ही ख्वाब है फ्रेंड्स, मैं अपने घर के पहले तो अपने घर के, क्योंकि फ्रेंड्स अपने घर को भी देखना चाहिए। पहले तो अपने घर की ज़रूरतें, जैसे अपने हस्बैंड का साथ देना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का साथ देना मेरा ख्वाब है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन दूँगी, क्योंकि हस्बैंड से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। हस्बैंड के बाद मेरे माँ बाप, उसके बाद मेरे सास, बस मेरे सास ही है, ससुर नहीं है। बस मेरा ख्वाब यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन कामयाब करेंगे। हम सबको
अल्लाह ताला इतना देकर अभी कुछ बचेगा तो मैं जो भी ज़रूरतमंद है उनको देने की नीयत करती हूँ। इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह कामयाब करे हमें और मेरी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह ताला मेरे दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, मेरे शोहर को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ अता करे और हमें हराम से दूर रखे। क्योंकि फ्रेंड छोटी से छोटी चीज़ नहीं गुम जाती अपनी, तब भी अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही अपने को नवाजने वाले हैं। दौलत भी देने वाले, इज़्ज़त भी देने वाले, ज़िल्लत भी देने वाले हैं वही है, अल्लाह ताला ही है। इसीलिए सब भी अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने सजदा और सर नहीं झुकाना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह की ज़ात है, बस दिल में यकीन रखो, आज नहीं तो कल दुआ कबूल होंगी हमारी भी इंशाल्लाह। एक ना एक दिन अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करेंगे। मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमेशा मेरे अल्लाह मेरे दिल की सुने हैं और आगे भी सुनेंगे इंशाल्लाह। क्या बोले तो थोड़ा सा कबूलियत में थोड़ी देर होती, लेकिन सब्र से होती और अच्छा देते, बेहतर मांगे तो बेहतरीन देते। बस मेरे रब पे यही भरोसा है मेरे, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बचपने से लेकर आज तक जो भी मैं अल्लाह से मांगी हूँ, हर वो चीज़ से नवाजे हैं मेरे रब। कोई चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ताला से जो मांगी हूँ वो चीज़ अता करे है। बस मेरे रब पर यही भरोसा है कि जो मेरे को अता नहीं करे, बस उसके बदले मेरे जो जन्नत में है, मैं बस दुनिया में जो भी नहीं मिला बस जन्नत में मिलता इंशाअल्लाह। हमारे अमल नेक होना चाहिए, हमारी नीयत साफ़ होना चाहिए, हम दिल को साफ़ रखना चाहिए हमेशा। मैं एक ही सोचती हूँ कि हमारी नीयत अच्छी है ना, हमारा दिल साफ़ होना। जैसे किसी के भी साथ झगड़ा हो गया तो अपना दिल साफ़ रखो, आगे वाले के दिल में कुछ भी रहने दे, कुछ भी रहने दे, अपनी नीयत साफ़, अपना दिल साफ़ बस। क्योंकि दिल के हाल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह की ज़ात जानती है। इसीलिए अपने दिल का हाल जानने वाला अल्लाह है, इसीलिए अपने दिल को साफ़ रखिए। क्योंकि फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी अपनी नहीं होती, अल्लाह की अमानत है। हमें जब भी अल्लाह बुलाएंगे हमें जाना पड़ेगा, अल्लाह के पास वापस जाना पड़ेगा। अल्लाह से क्या सूरत दिखाओगे दुनिया में जाकर, हम उनसे झगड़ा कर आए, हम इनसे झगड़ा कर आए, ये तो नहीं है ना। हाँ इंसान है फ्रेंड्स, इंसान है, इंसान से ही होती है गलती। तो गलतियाँ जब इंसान से होती है तो सुधारने का काम भी इंसान का ही है। इसीलिए जितनी भी गलतियाँ हुए, जिससे भी झगड़ा हुआ है, उनसे माफ़ी मांगो, सुलह करो, बस यहाँ तक हो जाती। अब माफ़ करना या ना करना अल्लाह के हाथ में है। बस अपन चाहे जो भी होंदे फ्रेंड्स, किसी से भी झगड़ा होंदे, अपना दिल इतना साफ़ रखो कि जो भी होंदे, अगर सुबह में झगड़ा हुआ तो शाम तक माफ़ी मांग लो, उसके बाद में आगे वाला आपको माफ़ करता नहीं करता वो उसके ऊपर छोड़ दो। बस अल्लाह के पास में तुम्हारा सर ऊंचा रहना, क्योंकि हम तो माफ़ी मांगे, आगे वाले माफ़ी मांगो या ना कबूल करो या ना कबूल करो, लेकिन अपन तो कोशिश करें ना। बस इसी तरह अपने दिल को साफ़ रखो, जितना हो सके उतना सुलह रहमी करना सीखो। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब चाहे जब अल्लाह का बुलावा आ सकता है, अल्लाह कब भी बुला सकते हैं। हमें अल्लाह के पास जाना है, इसीलिए हम जितना हो सके उतना, अब हम जब हमारे से किसी को तकलीफ़ हो रही तो इतनी कोशिश करो कि उनसे दूर रहा करो। जब हमारे तरफ से उनको तकलीफ़ हो रही, हमसे बात करने में तकलीफ़ हो रही, हमारे साथ रहने में तकलीफ़ हो रही, तो बस उनसे दूर रहा करो। बस मेरी यही बात है, क्योंकि कोशिश करो कि उनको मनाने की। जब उन्होंने नहीं मान रहे तो बस खामोश हो जाओ, खामोश होकर दूर रहना सीखो, क्योंकि इसमें ही भलाई है, उनकी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। 1 hour later. यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम फलकनुमा उतरते ही यहाँ बैठ गए थे। इतनी तूफ़ानी बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही है। कभी जाड़ा नहीं होता, इन्हों मरते कहते इनको जाड़ा नहीं होता कहते फ्रेंड्स। देखो मैं समझ रही थी लड़की है समझ रही थी, लेकिन मर्द को कभी भी जाड़ा नहीं होता बोलकर बोल रहे। इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स हमारे सामान, और हम अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स कितनी ठंडी ठंडी हवा, बहुत सर्दी हो रही, बच्चों को भी बहुत सर्दी हो रही। देखिए फ्रेंड मौसम कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही, इसीलिए हम यहाँ पर रुक गए थे। इन लोगों को डिस्कशन कर रहे, क्या बोल रहे बोले तो दोनों बारिश में कहाँ तक भीग सकते हैं, हम नहीं जाते बारिश में। ओके अभी तो बारिश में नहीं भीगाना, सर्दी हो रही पहले। नहीं चलती तुम चलो।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मुस्तफ़ा को बारिश में भीगने का इतना शौक लग गया कि वहाँ पर देखिए कैसा जा रहे हो ना, पानी में भीग लेते, वहाँ पर गए हैं नो, अब वहाँ से भाग लेते आ रहे। देखो बारिश में हमारे यहाँ बहुत ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब नगर में बहुत गर्मी दिख रही थी मेरे, यहाँ आते कि दिल को सुकून मिल गया। एक दिन के लिए गई थी, कल गई थी और आज आ गई, लेकिन इतना अच्छा दिखा फ्रेंड्स मौसम। वैसे भी मैं ट्रेन में भी बहुत अच्छा दिखा मेरे को आज का मौसम। और वहाँ पर देखिए हमारे मुस्तफ़ा भाई आ रहे हैं। मुस्तफ़ा पानी में नहीं भीगना ना, कहीं को भीगते, कहीं को भीग रहे, टेबल की बुक लेके भीगते क्या पानी में। देखो छी 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 छी, गंदगी नहीं करना मुस्तफ़ा। हो गया, थक के जाके आगे बढ़ गए फ्रेंड्स। इनके हाथ में देखिए फ्रेंड्स, देखिए इनके हाथ में क्या था मालूम, टेबल्स की बुक है। देखो ट्रेन में बैठे जब से टेबल्स सीख रहे आए तक टेबल्स इतना अच्छा पढ़ रहे थे, इतना अच्छा पढ़ रहे थे, क्योंकि इनके पापा बोले गए थे स्कूल स्टार्ट होए तक बहुत ज़्यादा टेबल्स पढ़ना, बहुत ज़्यादा सीख लेना, ये बुक पूरी कंप्लीट करना बोले। तो इनके पापा के डर को उठे बैठे सब भी जगह पे टेबल पढ़ने के लिए पढ़ रहे, और यहाँ तक कि बारिश हो रही तो भी टेबल ही पढ़ रहे ना। माशाल्लाह से देखिए फ्रेंड्स, मेरी बच्ची को इतनी सर्दी हो रही है, रो रहे देखो फ्रेंड्स, सर्दी को कैसा रो रहे देखो, इन्हों सर्दी हो रही कहते इनको देखो। सच में फ्रेंड्स कश्मीर बन गई है यहाँ पर। तुवाल मिल गई थी तो तुवाल ओढ़ लिए सर्दी को। सही में बहुत, क्योंकि तबीयत खराब है इनकी, सर्दी को रोना आ रहा है इनको। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस बार को सर्दी हो रही है, ऐसा लपट लिया बच्ची को परेशान कर रहे हैं बेटा। देखो सर्दी हो रही बोल कर क्या कर रहे हैं, देखो बचपने में भाई बहनों का प्यार कुछ इस तरह रहता फ्रेंड्स, बड़े होके है ना इतना बदल जाते भाई बहन। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके थे लेने के लिए। ज़मीर भैया आ गए थे, मेरे हस्बैंड आ गए थे हमें लेने के लिए, क्योंकि वो लोग काम पे से उतर कर सीधा स्टेशन को ही आए थे और मेरे हस्बैंड भी सीधा स्टेशन को ही आए थे। यहाँ पर बाइक पे देखिए आमिर, मुस्तफ़ा, मुज्जू जा रहे थे और मेरे हस्बैंड के साथ में मेरे भाई बैठे हुए थे। ये लोग सीधा काम पे से यहाँ पर ही आए थे और मेरे हस्बैंड भी सीधा सुबह से कारोबार कर रहे थे, यहाँ पर ही आए थे मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि हम लोग आए थे ना फ्रेंड्स रात में तकरीबन 7:30 हो रहे थे। 4:30 की ट्रेन को बैठे तो बहुत लेट पहुँचाई थी। और यहाँ का मौसम भी देखिए फ्रेंड्स कितना माशाल्लाह से मेरे बहुत प्यारा दिख गया। ऐसा ठंडा ठंडा मौसम, बारिश वगैरह मेरे को सब कुछ बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश के मौसम में ठंडी हवाएं जो चलती है मेरे को बहुत पसंद है फ्रेंड्स। अगर आप सबको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।